ये सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं, ये रेत में छुपी मौत और एक तन्हा औरत की जंग का किस्सा है। जब हजरत हाजरा को दुनिया के सबसे सुनसान मकाम पर छोड़ा गया, उन्हें सिर्फ प्यास से नहीं बल्कि हर रात जागती मौत से मुकाबला करना पड़ा। उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए क्या कुछ किया, शायद हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। आइए देखते हैं बका की वो दास्तान जो दिल को दहला दे। ये कहानी है इस वादी की जो दोज़ख का दहाना थी। आसमान से आग बरस रही थी और जमीन से तपश लिपकती थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने लखते जगर इस्माइल और ज़ौजा हाजरा को लेकर इसमें पहुंचे। एक मशकीजा जो आधी खाली थी और कुछ खजूरें हाजरा को देकर वापस मुड़ने का इरादा किया। ए इब्राहिम, यहाँ ना साया है ना जिंदगी, हम यहाँ कैसे जिंदगी गुजारेंगे? यह अल्लाह का हुक्म है। हाजरा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब चले गए तो हाजरा के पास वक्त नहीं था कि वो रोए। उन्हें मालूम था कि यहाँ गम मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। हाजरा ने सबसे पहले चट्टान के नीचे का हिस्सा देखा। सूरज की किरणें वहां बराहिरा नहीं पड़ रही थी, लेकिन वहां बैठना इंतहाई मुश्किल था क्योंकि वो जगह चींटियों और बछुओं से भरी पड़ी थी। फिर उन्होंने खजूर के पत्तों और छोटी सूखी झाड़ियों को इकट्ठा करके आरजी सायादार जगह बनाई। तो डरना नहीं मेरे लाल, जब तक तेरी माँ जिंदा है तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सूरज डूबा और वादी में एक नई किस्म का खौफ उतर आया। हाजरा समझ गई, दिन को गर्मी मारती है और रात को सांप और बच्छू। उन्होंने दूर दूर तक मौजूद कांटेदार झाड़ियां और सख्त पत्थर इकट्ठे करना शुरू कर दिए। यह एक खतरनाक बाढ़ थी। वो एक एक पत्थर और एक एक कांटा एहतियात से रखते। किधर जा रहे हो? तुम मेरे बच्चे तक नहीं पहुंच सकते। मेरे बेटे, तुम परेशान ना होना, हमारा खुदा हमारे साथ है। रात के वसत दूर से भेड़िए की आवाज सुनाई दी जो शायद ताज़ा बच्चे की बसूंग रहे थे। हाजरा ने बच्चे को सीने से लगाकर सारी रात जागकर और दुआ पढ़कर गुजारी। हस्बलाहुल वकील हस्बला। फिर दिन तो हो गया मगर खजूरें और पानी जल्द खत्म होने वाला था। पानी तो सिर्फ 2 घूंट ही बाकी बचा था। खजूरें पहले ही खत्म हो चुकी थी। भूख और शदीद प्यास की वजह से हाजरा के सीने का दूध सूख गया। बच्चा भूख और प्यास से मुसलसल रोता, तड़पता और जमीन पर एड़ियां रगड़ने लगा। हे मेरे रब, ये बच्चा अब प्यास से मर जाएगा। यहाँ एक कतरा पानी नहीं। मेरे मालिक, मेरा बच्चा मर रहा है, मुझे कहीं से एक कतरा पानी दे दे। माँ की ममता ने उसे साकिन नहीं रहने दिया। वो सफ़ा नामी चट्टान की तरफ भागी। चारों तरफ नजर दौड़ाई, शायद कहीं कोई कारवा, कोई परिंदा, मगर रेत ही रेत नजर आई। वो दीवानावार नीचे उतरी और दूसरी पहाड़ी मरवा की तरफ भागी। उनके पांव तपती रेत पर जल रहे थे मगर उन्हें एहसास नहीं था। ये दौड़ जुनून की नहीं थी, यह इश्क की इंतहा थी। वो एक उम्मीद की तलाश में भाग रही थी। कभी वो सफ़ा की तरफ भागती और कभी मरवा की तरफ, मगर उसे कहीं भी पानी की उम्मीद नजर न आई। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर। हर चक्कर पर प्यास की शिद्दत बढ़ रही थी और इस्माइल की सिसकियां कम हो रही थी। यूं बीवी ने 7 चक्कर मुकम्मल किए। हर बार नाकामी हुई, मगर उनका अल्लाह पर ईमान कायम रहा। मैं नहीं कर पाई, मैं तुझे ना बचा सकी मेरे लाल। फिर हाजरा देखती है कि बच्चे के पांव रगड़ने से वहां से पानी उबलना शुरू हुआ। यही वो जमजम का पानी था जो आज तक जारी है। पानी अब वाफिर था। हाजरा ने सबसे पहले जमजम के गिर्द पत्थरों की मजबूत दीवार बनाई। इन्होंने दरख्तों की बड़ी शाखें और खजूर के पत्ते इकट्ठे करके एक बाकायदा झोपड़ी बनाई। कुछ दिनों बाद परिंदे चश्मे के करीब उतरने लगे। जिंदगी वापस लौटने लगी थी। इस्माइल अब रेंगने लगे हैं और पानी के करीब खेलते हैं। संगीत। बीबी हाजरा इसके छोटे हाथ धोती हैं और मुस्कुराती हैं। धूल उठती है और एक काफिला परिंदों को देखकर ऐसी सिमट बढ़ता है। वो चश्मे के करीब पहुंचते हैं। हैरान है कि इस वीराने में पानी कैसे? क्या हम यहाँ बस जाएं? पानी आपका, हम सिर्फ रहने की जगह चाहते हैं। ये बनिए जुरहम का एक काफिला था जो शाम से आ रहा था। ये कबीला अब जमजम का पानी देखकर आसपास आबाद होना चाहता था। वहां बस्ती आबाद हो चुकी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हाजरा का हाल मालूम करने इस वादी में तशरीफ लाते रहते थे। अब इस वादी में लोगों की कसरत और आबादी बढ़ने लगी थी। ये देखकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी 13 साल के हो चुके थे। कबीला जुरहम के लोगों ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मोहब्बत से एक एक 2 2 गोस्पन तोहफे में दिए। यूं उनके पास बहुत से गल्ले जमा हो गए और वो इत्मीनान और खुशहाली से जिंदगी गुजारने लगे। फिर अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को खाने काबा की तामीर का हुक्म दिया। खाने काबा की तामीर और हिज्र अस्वद नस्ब करने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें हज के मुकम्मल आमाल सिखाए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज के बाद आराम किया मगर ख्वाब में अल्लाह का पैगाम उतरने लगा। ख्वाब में देखा कि वो अपने फर्जंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि तुम्हें ज़बा कर रहा हूँ। तुम बताओ तुम क्या कहते हो? ए बाबा, जिस काम पर आप मामूर हुए हैं जल्द उसे अंजाम दीजिए। अगर खुदा ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। शैतान रोकने के लिए आया, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस पर कंकरियां फेंक कर उसे भगा दिया। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चादर बिछाई और अपने फर्जिंद को उस पर लटा दिया। अल्लाह ताला ने इस्माइल को बचा लिया और उनकी जगह एक दुम्बा हाजिर हो चुका था। और यूं इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने संगीत अल्लाह के हुक्म पर पूरा अमल करके दिखाया और अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आवाज आई, तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। हम ऐसी ही जजा नेक बंदों को देते हैं। बेशक ये खुला इम्तिहान और अजीम आजमाइश थी। यह अजीम तारीखी लम्हात आज भी हज और कुर्बानी की सूरत में जिंदा हैं, जो दुनिया को सिखाते हैं कि हर आजमाइश के पीछे अल्लाह की हिकमत और इनाम छुपा होता है।